वेलकम टू सात शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एबटवा। ABATTOIR। एबटवा मीन्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट, यानी कसाई खाना, ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को मांस के लिए मारा जाता है, काटा जाता है। स्लाउटर हाउस और बचरी, इन दोनों का भी यही मतलब होता है, यानी एबेटवार, स्लाउटर हाउस और बचरी ये सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है कसाई खाना। नेक्स्ट इज एलिमनी। ALIMONY। एलिमनी मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी दैट द कोर्ट ऑर्डर्स वन टू पे हिज वाइफ और हस्बैंड आफ्टर डाइवोर्स, यानी गुजारा भत्ता। डाइवोर्स के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पति को जो रकम गुजारे के लिए देनी होती है उसे एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट एक इडियम है ब्रीद वंस लास्ट। इससे पहले हमने एक फ्रेजल वर्ब डिस्कस किया हुआ था पास अवे, जिसका मतलब था मर जाना। एक और इडियम डिस्कस किया हुआ था किक द बकेट, उसका भी यही मतलब था मर जाना। तो ब्रीद वंस लास्ट, इसका भी यही मतलब है कि मर जाना, अंतिम सांस लेना। ब्रीद वंस लास्ट को सेंटेंस में देखते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ब्रीद्ड हिज लास्ट एट आर्मी हॉस्पिटल इन दिल्ली, यानी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। दिस इज़ द रूम वेयर हिज फादर ब्रीथ्ड हिज लास्ट। ये वो कमरा है जहाँ पर उसके पिताजी ने अंतिम सांस ली। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब है अंतिम सांस लेना, यानी मर जाना। नेक्स्ट इज डिप्राइव। DEPRIVE। डिप्राइव मीन्स टू प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम, यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित करना, उस व्यक्ति को वो चीज़ लेने नहीं देना या उससे वो चीज़ छीन लेना। डिप्राइव को सेंटेंस में देखते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ स्लीप, यानी लंबे समय तक काम करने के कारण उसे नींद नहीं आई या नींद नहीं ले पाए, यानी नींद से वंचित रह गया। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव अ सिटीजन ऑफ हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सरकार किसी नागरिक को उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। तो डिप्राइव का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित करना, उस व्यक्ति को वो चीज़ नहीं देना या उससे वो चीज़ छीन लेना। अच्छा, डिप्राइव वर्ब है, इसका नाउन क्या बनेंगे? डिप्रावेशन। आपने स्लीप डिप्रावेशन सुना होगा, जैसे कोई सो नहीं पाया, नींद नहीं आई या नींद नहीं ले पाए, तो कहते हैं स्लीप डिप्रावेशन है, नींद से वंचित रह गए। नेक्स्ट इज कन्फेस। CONFESS। कन्फेस मीन्स टू एडमिट दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम, यानी अपनी गलती स्वीकार कर लेना या अपना अपराध कबूल कर लेना, ये मान लेना कि मैंने अपराध किया है। कन्फेस को सेंटेंस में देखते हैं। रिया चक्रवर्ती कन्फेस्ड टू कंज्यूमिंग ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती ने ये स्वीकार कर लिया कि वो ड्रग लेती थी। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टॉलन द मनी। उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने पैसे चुराए थे। तो कन्फेस का मतलब है अपनी गलती स्वीकार कर लेना, अपना अपराध कबूल कर लेना। कन्फेस एक वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा? कन्फेशन, यानी गलती का कबूलनामा।
नेक्स्ट इज इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस मीन्स originating, existing or living naturally in a particular place, नेटिव यानी मूल निवासी, स्वदेशी। किसी विशेष स्थान पर कोई प्रजाति पाई जाती है तो उसे कहेंगे इंडिजिनस स्पेसीज। किसी विशेष स्थान पर कोई मनुष्य की पॉपुलेशन पाई जाती है तो उसे कहेंगे इंडिजिनस पॉपुलेशन। किसी विशेष स्थान पर कोई जानवर पाया जाता है तो कहेंगे इंडिजिनस एनिमल। किसी विशेष स्थान पर किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, बना है, तो उसे इंडिजिनस कहेंगे। जैसे इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कोई ऐसी जाति है जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है तो उसे कहेंगे इंडिजिनस ट्राइब। इंडिजिनस स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स, यानी मेढक की कोई ऐसी प्रजाति है जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे किसी विशेष स्थान या देश में बनाई गई है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को हिंदी में आपने सुना होगा स्वदेशी तकनीक। इंडिजिनस को सेंटेंस में देखते हैं, द कंगारू इज इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जीव है। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इंडिजिनस फायर जेट्स वर डिस्प्लेड, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वदेशी लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया। तो इंडिजिनस का मतलब है किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव या किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले प्रजाति, किसी विशेष स्थान पर बनने वाले सामान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था वन हु गोज आउट ऑफ इंडिया टू सेटल अब्रॉड मे बी कॉल्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 एमिग्रेंट। ये लास्ट वोकैबुलरी में हमने डिस्कस किया था एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया से बाहर विदेश अगर कोई व्यक्ति रहने जाता है, बसने जाता है, तो वो इंडिया के लिए एमिग्रेंट है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर विदेश से इंडिया बसने आता है तो वो इंडिया के लिए इमिग्रेंट है। यहाँ पर और ऑप्शंस हैं माइग्रेंट। माइग्रेंट भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं जाता है, टेम्पररीली जाता है, रोजगार के लिए जाता है। डोरमेंट, डोरमेंट होता है कोई ऐसी चीज़ जो अभी इनएक्टिव है लेकिन बाद में वो एक्टिव हो सकता है। जैसे डोरमेंट वोल्केनो, यानी सुसुप्त ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी अभी इनएक्टिव है लेकिन बाद में वो एक्टिव हो सकता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, पिक द ओड वन आउट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक्सटिंग्विश, डॉस, पुट ऑफ एंड पुट आउट। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन से आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।